नमस्कार। आज हम एक पुरुष जातक की हथेली का विश्लेषण करेंगे। ये एक अनोखी हथेली है क्योंकि इस हथेली में कुछ ऐसी जो लाइंस हैं जो आपने कभी देखी नहीं होंगी। ये हथेली दिखने में बहुत अच्छी है, उसमें पिंक कलर है और ग्लो है। व्यक्ति 37 साल के हैं अभी, परंतु इनको करियर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। करियर के बारे में ये पूरे कंफ्यूज्ड हैं, इनको पता नहीं है इनका करियर किस दिशा में जा रहा है। तो इनको ये जानना है कि इनका भाग्योदय कब होगा, और भाग्योदय कब होगा और कैसे होगा, कौन से प्रोफेशन में जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या पैसे कमा पाएंगे या नहीं कमा पाएंगे, ये सारी चीज़ें इनको परेशान कर रही हैं। तो इस विश्लेषण में हम नाड़ी ज्योतिष के अनुसार इसका जो विश्लेषण करेंगे, नाड़ी ज्योतिष और नाड़ी हस्तरेखा से। कीरो और दूसरे हस्तरेखा पद्धति और नाड़ी हस्तरेखा पद्धति में बहुत अंतर है। तो इसमें क्या है, नाड़ी हस्तरेखा में हम ग्रहों को थोड़ा सा अलग तरीके से देखते हैं। ठीक है, तो इसमें इस जो हस्तरेखा, ये जो पाम है, इसमें आप कुछ अनोखे कॉम्बिनेशन देखेंगे। सबसे पहले जो है, आप ये जो हेडलाइन है जिसको हम कुज रेखा बोलते हैं, नाड़ी में इसको कुज बोलते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे ये जो हेडलाइन या फिर जो मस्तिष्क रेखा या कुज रेखा यहाँ पे रुक गई है। ठीक है, और रुकने के बाद यहाँ पे आप देखिए भाग्य रेखा भाग्य रेखा का एक टुकड़ा, ये एक टुकड़ा है थोड़ा लाइट है और यहाँ पे वो थिक हो रहा है, दूसरा टुकड़ा यहाँ पे है। तो ये एक फॉर्मेशन है और यहाँ जाके ये मर्ज हो रहा है, मतलब एक दूसरे से मिल रहे हैं, मतलब तीन रेखाएं एक दूसरे से मिल रही हैं और ये क्लोज्ड है, मतलब ये बंद है, ये बंद है। और यहाँ पर बुध रेखा जो है, बुध रेखा है जो है, एक टुकड़ा बुध रेखा का, इसको पूरा ट्रायंगल बंद कर रहा है, मतलब ये एक त्रिकोण हो गया है। ये एक बहुत ही सुंदर और अनोखा फॉर्मेशन है जो आपको बहुत कम हथेलियों में मिलेगा। लेकिन ये सिर्फ इतना इस हथेली की अनोखी रेखाएं नहीं हैं, इसमें और कुछ है जिसको आपको नाड़ी हस्तरेखा के द्वारा बहुत गौर से देखना चाहिए। तो हम देखते हैं। अब यहाँ पे मैंने मस्तिष्क रेखा अथवा कुज रेखा को मैंने यहाँ पे लिखा है। अब मैं ये रेखा जो है, जिसको आप जीवन रेखा कहते हैं, हम नाड़ी में इसको शुक्र रेखा कहते हैं। ठीक है, तो आप अब देखिए इसको मैं जो येलो या फिर जो मैं भी येलो में ड्रॉ करूँगा, तो आप एक मिनट, आप इसको देखिए। ये है शुक्र रेखा अथवा जीवन रेखा। अब इसके समानांतर पैरेलल ये रेखा चल रही है, गौर से देखिएगा। तो ये है शुक्र रेखा और ये भाग्य रेखा अथवा शनि रेखा, हम लोग इसको शनि रेखा कहते हैं। नाड़ी में इसको शनि कहा जाता है, शनि की रेखा। लेकिन ये शनि की रेखा का एक टुकड़ा है और ये शुक्र रेखा है, उसको हम देख रहे हैं नाड़ी ज्योतिष के हिसाब से। तो आप अगर देखेंगे तो ये दोनों समानांतर है, पैरेलल है। दीज टू आर पैरेलल। मेरी हिंदी उतनी स्ट्रांग नहीं है, तो आप फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ हिंदी में इसको अच्छी तरह एक्सप्लेन करने, वर्णन करने का। तो आप यदि देखेंगे तो ये दोनों पैरेलल है, समानांतर है। तो इसका क्या अर्थ है? नाड़ी ज्योतिष में इसका बहुत अधिक मतलब जो अर्थ बहुत डीप में होता है ना। इसमें अब हम और कुछ चीज़ें देखेंगे, उसके बाद इसकी प्रेडिक्शंस मैं, क्योंकि इस हथेली के बारे में मैंने पास प्रेडिक्शंस की हैं और वो सारी करेक्ट आई हैं, इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो आप अब सूर्य की तरफ चलते हैं। सूर्य रेखा जो है और सूर्य पर्वत सन माउंट, माउंट ऑफ सन माउंट, ये है सूर्य पर्वत है। सूर्य पर्वत पर ये सूर्य रेखा है, उतनी पावरफुल नहीं है सूर्य रेखा। और
इसमें ये रेखा आके मिलने की कोशिश कर रही है, ये रेखा मिलने की कोशिश कर रही है और ये रेखा टुकड़ों में यहाँ से चल रही है और इसका जो उद्गम है वो यहाँ से है, इसका उद्गम यहाँ से है, अर्थात मेष राशि से है। ये मेष राशि है, मेष राशि से उसका उद्गम है, लेकिन टुकड़ों में है, टुकड़ों में है और ये जाके प्रयास कर रही है सूर्य रेखा को काटने की। परंतु इससे भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि अगर आप इसको अच्छे देखिए, पिक्चर की क्वालिटी कितनी बेहतरीन है और कितनी अच्छी है, इस वजह से हम बहुत डीप में एनालिसिस कर सकते हैं। मैं बहुत सारे लोग मुझे पिक्चर भेजते हैं, मैं उनको रिजेक्ट कर देता हूँ क्योंकि मुझे पिक्चर की क्वालिटी, और मैं 10 बार नहीं बोल सकता, मैं एक ही बार देखता हूँ पिक्चर, में समझ में आ जाता है कि मुझे क्या देखना है इस पर्टिकुलर जो पाम है या हस्तरेखा है। यदि वो मुझे नहीं दिख रहा है तो आप 100 पिक्चर भेजिए, मैं नहीं करूँगा एनालिसिस, मैं बता नहीं सकता, लोग समझ नहीं सकते उसको, क्योंकि नाड़ी इज़ नॉट लाइक नॉर्मल पामिस्ट्री, तो इसमें बहुत डीप में देखना पड़ता है। अब कमिंग टू दिस, इस पर आप गौर कीजिए। इसमें देखिए, ये जो आपको नाड़ी का रेखाएं दिख रही है, ये मुड़ रही हैं, आप देखिए ये मुड़ रही हैं और ये मुड़ रही हैं इस तरह और सूर्य को घेर रही हैं। अंततः ये यहाँ आके बुध पर्वत पर सम्मिलित हो रही हैं, आप देखिएगा। तो ये जो फॉर्मेशन है, इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि चंद्र जो है, क्योंकि ये चंद्र के आकार के भांति ये मुड़ रही हैं सूर्य पर, तो इससे चंद्र का प्रभाव सूर्य पर दिख रहा है, अर्थात अमावस्या योग जैसा कुछ दिख रहा है। इसमें बुध का भी कंट्रीब्यूशन है, परंतु बुध इस वजह से थोड़ा सा वीक हो चुका है, बुध इस वजह से थोड़ा सा वीक हो चुका है और मतलब शक्तिहीन हो चुका है, और चंद्र जो है इसका प्रभाव सूर्य पर बहुत अधिक पड़ रहा है। मतलब उल्टा आप देख सकते हैं कि नाड़ी में यदि सूर्य और चंद्र एक साथ हैं तो जो उसको बोलते हैं कि जो मन में थोड़ा सा व्यक्ति थोड़ा सा चालाक या फिर थोड़ा सा चालबाज या फिर क्रूर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये इसका अर्थ है, तो ये दिख रहा है। यदि मैं आपको इस व्यक्ति की जो जन्म कुंडली ये भी वो भी दिखाऊंगा और आप मैच कर सकते हैं। अब दूसरी एक बात जो है, देखिए ये रेखा कितनी प्रबल है। ये रेखा जो है ये आड़ी रेखा है, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन आड़ी रेखा है, ये बुध को काट रही है ये बुध रेखा को काट रही है। यहाँ पर भी एक छोटी आड़ी रेखा है। इतनी डीप में देखना पड़ता है, जब आप हस्तरेखा देखते हो इतनी डीप में देखना पड़ता है, तब जाके एक्चुअली आपको समझ में आता है कि इनका क्या क्या हो सकता है, फॉर्मेशंस में क्या क्या अर्थ है, इस फॉर्मेशन में क्या हो सकता है। तो पहले मैं पूरा वर्णन कर दूं जो जो भी है। और दूसरा जो इस हस्तरेखा का जो स्पेशलिटी है, ये है हार्ट लाइन। देखिए इसकी एक ब्रांच, और ये एक हल्की सी ब्रांच ऊपर जा रही है, हल्की सी ब्रांच ऊपर जा रही है। देखिए ये जो फॉर्मेशन है यहाँ पे और यहाँ पे, ये जो एंगल है, तो और इसको बंद करने की कोशिश हो रही है, इसको बंद करने की, हालांकि यहाँ पे खाली है, इसको बंद करने की कोशिश हो रही है। देखिए ऐसे व्यक्ति जो अपने शादी या फिर रिलेशनशिप में कभी भी स्टेबल नहीं हो सकते, बहुत मुश्किल होता है इनको स्टेबिलिटी आना, क्योंकि देखिए यहाँ से भी रेखाएं, नाड़ी का देखिए ये छोटी छोटी रेखाएं जो मर्ज करना चाह रही है, इनका जो मर्जिंग पॉइंट है, इससे इमोशनल जो व्यक्ति तरल हो जाता है, तरल मतलब फ्लूइड हो जाता है इमोशनली, तो प्रॉब्लम होती है। दूसरी बात जो है, जो आपको देखनी चाहिए कि ये जो गुरु का जो फिंगर है, तो यहाँ से नोड लाइन, मतलब जिसको हम केतु या राहु रेखा निकल चुकी है, ये निकली हुई है, आप गौर से देखिएगा। ये जो है ये अंदर से बाहर की तरफ ये पॉइंट कर रही है, बाहर की तरफ। ये अच्छा नहीं है रिलेशनशिप्स के लिए, मतलब स्टेबल मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। इस व्यक्ति को बहुत प्रॉब्लम है। देखिए 37 साल के हैं अभी, फ़िलहाल 36 साल और 11 महीने हैं, परंतु ऑलमोस्ट
37 ईयर्स के हो चुके हैं, फिर भी इनको जॉब में स्टेबिलिटी नहीं है, इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें मिसिंग है। हालांकि हाथ की जो बनावट है वो बहुत अच्छी दिख रही है, पिंकिश पाम है। यूजुअली आप जब हाथ देखते हो तो यदि हाथ पिंक है तो सक्सेस मिलेगा, इस तरह बहुत लोग देखते हैं। मैंने बहुत सारे पामिस्ट्री वीडियोस में देखा है। लेकिन ये क्या है, सत्य जो होता है वो कुछ अलग ही होता है। अब चलते हैं इनका जो राइट पाम पे मैंने जो एनालिसिस किया, और पहले उनकी कुंडली देख लेते हैं। देखिए, इनकी कुंडली में जो मैंने आपको बोला था ना कि ये पोर्शन जो है ए टू बी ये पोर्शन जो है ए टू बी, ये वाला पोर्शन, ये शुक्र रेखा के साथ समानांतर है, पैरेलल है। अब देखिए कुंडली में वीनस और सैटर्न, वीनस का मतलब शुक्र, सैटर्न का मतलब शनि। वीनस और सैटर्न जो है युति में है, और ये चतुर्थ भाव में है, फोर्थ हाउस में है। ऑलराइट, तो अब हमें ये देखना है कि इससे क्या लाभ या दोष या क्या भी क्या क्या मिलेगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, इसको हमें देखना है। अब देखिए, जो मैंने आपको यहाँ पे मैंने आपको जो त्रिकोण बोला था ना, ये त्रिकोण देखिए, ये जो त्रिकोण मैंने आपको बताया था, ये त्रिकोण पर आप अपना ध्यान केंद्रित कीजिएगा। इस त्रिकोण का बहुत बड़ा अर्थ है। इस त्रिकोण में बहुत सारे राज छुपे हैं। अब मैंने आपको बोला कि वीनस और शनि और शुक्र, मैंने आपको बोला कि शनि और शुक्र एक साथ समानांतर है। तो अब इनका जो सवाल है कि मेरा भाग्योदय कब होगा, तो भाग्योदय दो स्टेजेस में होगा। मैं सबसे पहले जो लास्ट स्टेज है उसकी बात करता हूँ। अब देखिए, जुपिटर महादशा मतलब बृहस्पति की महादशा में शनि की अंतर्दशा होगी। अब देखिए, मैंने ये जो कुंडली है ये मैंने पुष्य पक्ष आयनांश से बनाई है, पुष्य पक्ष अयनांश से बनाई है, और मैंने मीन नोड सेटिंग रखी है। और मीन नोड मतलब ट्रू और दो होते हैं ना, तो मीन नोड सेटिंग पे मैंने ये रखी। इससे मैंने ये बनाया है इनका जो विंशोत्तरी दशा है, बृहस्पति शनि की विंशोत्तरी दशा दिखा रही है, और ये 47 ईयर्स टू 49 ईयर्स, इसमें इनको काफ़ी सारा धन मिलेगा। और कैसे मिलेगा, क्यों मिलेगा? बुध रेखा के होने की वजह से, ये B2C बुध रेखा ग्रीन कलर की होने की वजह से इनको बिजनेस ये करेंगे। अभी फ़िलहाल ये इलेक्ट्रिकल का काम करते हैं, इलेक्ट्रिशियन और इलेक्ट्रिकल जो नेटवर्क्स हैं वो सब मतलब वर्क करते हैं। तो इनको 47 टू 49 में बहुत ज़्यादा पैसा कमाएंगे ये, जो जो भी काम है, जो अभी बिज़नेस से, लेकिन बिज़नेस से कमाएंगे, खुद के बिज़नेस से। तो ये एक भाग्योदय इनका इस समय पर होगा। अच्छा, दूसरा अब जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इनका भाग्योदय जो अभी फ़िलहाल ये 37 के आसपास होने वाले हैं। तो अभी तो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो हमें देखना है कि इनका जो अगला जो मतलब पड़ाव होगा, जो सबसे सक्सेस के लिए अब ये इनको क्या करना पड़ेगा, तो सक्सेस कब मिलेगा ये देखना पड़ेगा। देखिए, मेरी हिंदी उतनी स्ट्रांग नहीं है, तो कभी कभी मैं थोड़ा फंबल होता हूँ, तो आप समझिए कि कभी कभी मुझे कन्फ्यूजन होता है वर्ड्स यूज़ करने में, शब्द यूज़ करने में। तो अब देखिए, ये जो मैंने आपको जीवन रेखा कहा है, यहाँ पे यदि आप आड़ी रेखा देखेंगे, ये आड़ी रेखा को जनरली राहु रेखा कहते हैं, परंतु ये राहु रेखा नहीं है। ये एक रेखा ऐसी है ना कि जिससे इनके जीवन में कुछ बड़ा बदलाव आया है 36th ईयर पे। ठीक है, नाड़ी के हिसाब से थोड़ा अलग तरीके से देखा जाता है। डोंट कन्फ्यूज़ योर सेल्फ विद द यूजुअल पामिस्ट्री। ठीक है, तो यदि आप देखेंगे 36 साल अभी इनकी उम्र है, उस पे कुछ चेंजेस हुए हैं इनके जीवन में, और जिसकी वजह से इनको पूरा कन्फ्यूजन है।
अब क्या कन्फ्यूजन है, क्यों कन्फ्यूजन है, जनरली ऐसी जो रेखा होती है और वो भाग्य रेखा को टच कर रही है तो निश्चय ही कुछ ना कुछ कर्म से संबंधित कुछ ना कुछ कार्यरत होने के चांसेस हैं, कर्म करने के चांसेस हैं, परंतु सक्सेस नहीं मिल रहा है। कन्फ्यूजन और बढ़ रहा है, जबकि इससे तो कुछ ना कुछ शुरू होना चाहिए था। क्यों हो रहा है देखिए। अब और मैं जूम इससे ज़्यादा मैं जूम नहीं कर सकता, आप इस पर ध्यान दीजिए। यहाँ पे एक सर्कल के साथ छोटा सा द्वीप है और ये सर्कल के साथ साथ छोटा सा द्वीप अत्यंत विनाशकारी होता है। इसकी वजह से इनको प्रॉब्लम्स हो रही है, कन्फ्यूजन हो रहा है। ठीक है, तो ये इससे पता चलता है। ओके, अब चलते हैं इनके जो पिछले वाले पाम पे। अब देखिए मैंने यहाँ पे मार्किंग करके रखी है, जो मैंने आपको अभी बोला ये वो है 36 ईयर्स। ओके, जो आप देख पा रहे हैं 36 ईयर। लेकिन उसके बाद आप ध्यान से देखिए, उसके बाद ये 36 मैंने बोल दिया आपको, जहाँ पे ये रेखा इस तरह आड़ी जाके भाग्य रेखा को टच कर रही है, परंतु यहाँ पे प्रॉब्लम्स की वजह से इनको कन्फ्यूजन और सक्सेस नहीं मिल पा रहा है। परंतु 36 के बाद ये देखिए तुरंत 37 है, इस पर भी इसका प्रभाव है। ठीक है, अब उसके बाद की रेखा जो है इसको इंग्लिश में प्रोग्रेस लाइन कहते हैं। प्रोग्रेस लाइन मतलब ऊर्ध्व रेखा। ये ऊर्ध्व रेखा है और कहाँ देख रही है, आप थोड़ा इसको भी देखना चाहिए। ऐसा नहीं कि सब कुछ देखिए, इसको आप सीधे लेके चलिए, थोड़ा सा मेरा भी चूक सकता है, तो सीधे अगर आप लेके चलते हैं ये शनि और सूर्य के बीच में इसकी दृष्टि है। दृष्टि मतलब एस्पेक्ट, एस्पेक्ट मतलब इंग्लिश में एस्पेक्ट बोलते हैं, सो दृष्टि बोलते हैं। इसकी दृष्टि जो है वो शनि की तरफ है और सूर्य के बीच में है। इसका मतलब अपॉर्चुनिटीज़। शनि सूर्य जब भी साथ में हम नाड़ी हस्तरेखा में देखते हैं, जब भी दृष्टि शनि सूर्य या जब भी उस एरिया में एक्टिव होता है तो उस समय उस ऊर्ध्व रेखा का फ़ायदा अवश्य पहुंचेगा। तो ये जो है ऊर्ध्व रेखा जो है इसका इनको फ़ायदा होगा 37.5 से लेके 40 तक या 40.5 तक, 2 साल 3 साल ऐसा, 2.5 to 3 years इनको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। तो अभी फ़िलहाल ये 37 पर जस्ट आने वाले हैं, क्योंकि इनका जो जन्म है वो दिसंबर का है तो कुछ महीनों के बाद ये 37 के होंगे। तो 2024 जून में इनको कुछ ना कुछ इनका अच्छा टाइम शुरू होगा और ये चलेगा 2.5। इसमें जो अभी फ़िलहाल जो कन्फ्यूजन है वो पूरा ख़त्म होके अच्छा खासा पैसा कमाएंगे। करियर थोड़ा अच्छा खासा चलेगा, उसके बाद करियर चलेगा, उसके बाद करियर चलेगा, लेकिन मैंने जैसे बोला ये वाला टाइम इसमें बहुत ज़्यादा पैसा कमाएंगे। और अभी भी 38 to 41 में भी पैसा बहुत है, बहुत कमाएंगे पैसा, और करियर जो स्टेबल हो जाएगा इनका एक तरीके से। तो ये है, लेकिन ये कौन सी दशा है, ये है अभी फ़िलहाल राहु की महादशा है। राहु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा है। तो मैंने आपको पहले शुरुआत में बोला था कि शुक्र और शनि ये दोनों इस जातक के जो कुंडली में बहुत पावरफुल रोल प्ले कर रहे हैं। और ये इसलिए पावरफुल रोल कर रहे हैं क्योंकि जो मैंने आपको बोला ये पैरेलल लाइन समानांतर रेखा की वजह से। तो नाड़ी का बहुत मतलब यूज़ होता है विंशोत्तरी दशा को अच्छी तरह प्रेडिक्ट करने में, बहुत कारगर सिद्ध होता है। यदि आप हस्तरेखा को ठीक से पढ़ेंगे, नाड़ी को ठीक से पढ़ेंगे, तो आपको विंशोत्तरी दशा की प्रेडिक्शन करने में बहुत आसानी होगी। आपको बहुत ज़्यादा पराशरी में डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको बेसिक पराशरी पद्धति आती है और आपको नाड़ी आती है तो आप बहुत अच्छी तरह से इसको देख पाएंगे। परंतु
जैसे मैंने आपको बोला, यहाँ पर जो ये फॉर्मेशंस हैं ये इनके लिए नुकसानदेह सिद्ध होगी, क्योंकि पैसा हाथ से जाने का डर बहुत है मुझे। ये मैंने इनको बोला है, इनफ्लो ऑफ मनी विल बी गुड बट आउटफ्लो, मतलब फालतू के नुकसान, या फिर हो सकता है रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ नुकसान, और जिसकी वजह से फाइनेंशियल इश्यूज होने की भी संभावना बहुत है। तो ये मैंने इनको वार्निंग दी है कि आप केयरफुल रहे, क्योंकि ये देखिए ये जो फॉर्मेशंस ये भी थोड़ा सा ये अपॉर्चुनिटीज़ है लेकिन इसमें गड़बड़ है। ये अपॉर्चुनिटी वाली लाइन है लेकिन ये गड़बड़ है। ये जो है कुछ ना कुछ रिलेशनशिप दिखा रही है, लेकिन आगे का जो रास्ता है वो क्लियर नहीं है। आप समझ गए? तो आगे का रास्ता जो यहाँ आके मिल के इस तरह जा रहा है, तो ये जो सर्किट कंप्लीट ठीक से नहीं हो रहा है, इसमें बाधा है, तो इस वजह से गड़बड़ है। ऐसे डिटेल में देखना पड़ता है इस तरीका में। तो ये एक इस तरह के पाम का एनालिसिस था। ज़्यादा मैंने डीप में इसको देखा नहीं आपके लिए, बट मैंने एक्चुअली देखा है इसको डीप में, आपके लिए मैंने दिखाया नहीं है। तो ये जो है वीनस सैटर्न के ऊपर मेरा पूरा फोकस था, शुक्र शनि, और मैं चाहता था कि आप समझे कि ये जो फॉर्मेशंस होती हैं समानांतर, इसका क्या अर्थ होता है। तो ये शायद से आपको अब समझ में आया होगा। मैं चाहता हूँ कि आप नाड़ी हस्तरेखा पढ़ें और अच्छी तरह सीखें, और जो बेफालतू जो वीडियोस टाइम पास के लिए बनाते हैं उस तरह मत, उसको देख के हस्तरेखा मत सीखिए, डीप में सीखिए, और बहुत सारे हस्तरेखाओं का विश्लेषण कीजिए। ऊपरी तौर से नहीं, परंतु डीप में जाके कीजिए, जिससे कि आपका ज्ञानवर्धन हो, और आपको बहुत डीप एनालिसिस करने में फ़ायदा हो। उसके साथ साथ जो है नाड़ी ज्योतिष का जो एस्ट्रोलॉजी का जो चार्ट रीडिंग है उसको भी आप पढ़िए, बहुत आवश्यक है पढ़ना। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो मार्स, यहाँ पे जो कुज और राहु का जो संबंध है, ये इस हस्तरेखा में बड़े स्पष्ट तौर से दिख रहा है। आप देखिएगा ये जो हेडलाइन है कुज रेखा, यहाँ पे आके ब्रांच आउट हो रही है। यदि आप आपको देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आपने ऊपर ऊपर से देख लिया, ऐसा नहीं होता है, आपको बहुत डीप में देखना पड़ता है। तो आप देखिए यहाँ पे मैंने जो डायग्राम तो बनाया, लेकिन ये ए पॉइंट से यहाँ पे देखिए थोड़ा सा बाहर की तरफ जा रही है रेखा, और यहाँ से भी कुछ है, मैंने ठीक से इस डायग्राम में देखा नहीं। ये भी कुछ और राहु का संबंध दिखाती है, और इस वजह से व्यक्ति में थोड़ा सा जो प्रॉब्लम इन द रिलेशनशिप, प्रॉब्लम इन एटीट्यूड थोड़ा सा हो सकता है। हो सकता है इनके जो भाई हैं वो भी कुछ ठीक ठाक नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि बंधु जो है वो कुज है, राहु कुज को खराब कर रहा है, अर्थात बंधु से इनकी बनेगी नहीं, या बंधु इनके सही नहीं, बंधु मतलब भाई, छोटे भाई सही नहीं होंगे, या फिर भ्रातृ बंधु जो है वो कुछ प्रॉब्लम में होंगे, ऐसा भी दिखाते हैं, ठीक है। तो ये एक हस्तरेखा का जो नाड़ी हस्तरेखा का एक पद्धति है, तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा ये कैसे देखना है। तो थोड़ा हस्तरेखा सीखिए, नाड़ी पद्धति सीखिए, आरजी राव सर के बुक्स खरीदिए, उसमें से आप सीखिए और डीप में सीखिए। धन्यवाद।